जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल अभय एजुकेशन गाइड में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक साधारण सा भाग। बच्चों हमारे देखिए यहाँ पे भाग, जो भाग है यहाँ पर भाग, उसका चिन्ह है एक पटपाई, उसके बीच में एक ऊपर बिंदी एक नीचे बिंदी। ये हमारा भाग का चिन्ह होता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डिवीजन। बच्चों आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप भाग सीखना चाहते हो तो हमारी वीडियो में लगातार बने रहिए। चलिए हम वीडियो को आरंभ करते हैं। बच्चों सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर भाग को सीखना है तो आप लोगों को पहाड़ा अच्छी तरह से याद होना चाहिए। अगर पहाड़ा याद है तो आपको भाग सीखने में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो आशा करते हैं आप लोगों को पहाड़ा 2, 3, 1 से लेकर 10 तक तो याद ही होगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, 4 में 2 का भाग देना है, यानी हमारे 4 में 2 से भाग देना है। बच्चों अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 4 भागे 2, इसको 4 भागे 2 भी कर सकते हैं, यानी हमें 4 में 2 का भाग देना है। अगर इस टाइप लिखा हो तो 4 को बीच में रखेंगे और एक ऐसे पाई देंगे, एक ऐसे पाई देंगे, वहाँ पर इसको 2 से भाग देंगे। अब बच्चों अगर इस तरह करेंगे हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें 4 में 2 से भाग देना है। अब क्या करोगे, पहले हम क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो हमारा ये जो 4 है, 4 कितनी बार में कट रहा है, जितनी बार में कटेगा वहाँ पे यहाँ पे लिख देंगे, जितनी बार में कटेगा यहाँ पे लिख देंगे। एक बात और बताना चाहूँगा बच्चों, यहाँ पे देखो जिससे हम भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं, इसे हम भाजक कहते हैं, यानी 2 को क्या कहेंगे, भाजक। अब जिसमें हम भाग देते हैं, यानी हम 4 में भाग दे रहे हैं तो 4 को क्या कहेंगे, भाज्य कहेंगे। और जो हमारे जो उत्तर आएगा, यहाँ पे जो उत्तर आएगा उसे क्या कहेंगे, भागफल कहेंगे। उसके बाद जो नीचे अगर शेष कुछ भी बचता है तो हमारा क्या होगा, शेषफल होता है। यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, इसको भाजक कहते हैं। जिससे हम भाग देते हैं उसके क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। और जिसमें हम भाग देते हैं उसे क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। और जो उत्तर आता है वो क्या होता है, भागफल होता है। और इन दोनों में से जो घटाने पर नीचे बचता है वो क्या होता है, शेषफल होता है। इसको हम बच्चों हमेशा याद रखना, ये आप लोगों को आगे काम देगा। अब जैसे ही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 में बढ़ते जाएंगे तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना। अब बच्चों यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, अब 2 में हमें 4 का, यानी 2 से 4 में भाग देना है। तो बच्चों क्या करोगे, सबसे पहले हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, या तो 4 कट जाए या तो 4 से कम रहे, 4 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो बच्चों 2 का पहाड़ा पढ़ो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 3 बार में गया तो कितना आया, 6 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो 3 बार हमें यहाँ पे कितना है, 4 है। तो इसका मतलब 3 बार में नहीं जाएगा, तो इसका मतलब 2 बार में जाएगा। तो कितना हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 कट गया। तो कितनी बार में कटा, 2 बार में 4 कट गया। अब बच्चों यहाँ पे 4 क्या है, नीचे लिखते हैं, जितने बार में जाता है वहाँ पे लिखते हैं। अब बच्चों इसको क्या करेंगे, माइनस घटा देंगे। 4 में से 4 निकल गया, कितना बचा, 0, कुछ नहीं। यही हमारा 2 क्या है, आंसर है, जिसको क्या कहते हैं, उत्तर, हिंदी में उत्तर कहते हैं। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। उत्तर कितना आ गया हमारा, 2, इसका उत्तर 2 हो गया। आशा करते हैं आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बच्चों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट दूसरे सवाल की तरफ। अब यहाँ पे देखिए 12 है, यहाँ पे 12 में 2 का भाग देना है। तो बच्चों क्या करोगे, 2 का पहाड़ा पढ़ो कि 12 कट जाए, 12 से अधिक नहीं होना चाहिए या तो 12 से कम हो। तो क्या करोगे, 2 का पहाड़ा पढ़ो, 2 के पहाड़ा में 12 कितनी बार में कटता है। तो यहाँ पढ़ो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पाँच 10, 2 छक्के 12,
2 छक्के 12, 2 साते 14। तो 7 बार में 14 जा रहा है और उसके बाद 6 बार में कितना कट रहा है, 12 पूरे कट जा रहे हैं। तो बच्चों क्या करोगे, तो 6 बार में कटा है तो 6 हमारा क्या हो गया, यहाँ पे लिखेंगे। अब 12 पूरे कट गया, 12 पूरा कट गया तो क्या होंगे, 12 को यहाँ पे लिखेंगे। अब बच्चों क्या करोगे, इसको घटा देंगे, यहाँ पे घटाएंगे। यहाँ पे 2 में से 2 गया 0, इसको पे ऐसे भी क्रॉस का भी चिन्ह दे सकते हैं, इसका मतलब कुछ नहीं। 1 में से 1 गया 0, यानी कुछ भी नहीं। तो हमारा क्या हो गया, यही 6 हमारा आंसर हो गया, यही हमारा उत्तर हो गया। 6 क्या हो गया, उत्तर हो गया। समझ में आया? आशा करते हैं अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, जो नेक्स्ट तीसरी सवाल है, इसको अब यहाँ पर देखिए बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना, हम कितने अंक से भाग दे रहे हैं, एक कितने अंक का है, सिर्फ 2, एक ही अंक का है ना, तो यहाँ पर 1 अंक लेते हैं। अगर यहाँ पर 1 रहेगा, समझो कि जिससे हम भाग देते हैं, और यहाँ पर क्या है जिसमें भाग देते हो 1 रहे, छोटा रहेगा तो भाग नहीं जाएगा। अगर यहाँ पे 1 रहता तो भाग जाता, नहीं जाता ना। तो जब नहीं जाता तो हम 2 अंक लेते एक साथ में। तो इसलिए 2 या तो बराबर हो या तो बड़ा हो तो भाग चला जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर कितना, 1 अंक क्या है, 2 है। अब 2 का पहाड़ा पढ़ो कि 2 आ जाए। 2 का पहाड़ा पढ़ो, कितने बार में 2 आता है, तब 2 एकम 2, 2 एकम 2, एक बार में 2 आता है ना, 2 एकम 2। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 बार। उत्तर कितना हो गया, 1 बार। उत्तर नहीं, अभी तो 1 आया, तो यहाँ पर 2 एकम 2, तो यहाँ पर 2 इसके नीचे लिखेंगे। जब बच्चों इसके नीचे लिखते हैं तो क्या करते हैं, इसको हम घटा देते हैं। तो 2 में से 2 गया, कितना गया, कुछ भी नहीं। अब बचा कितना है, ये 6। अब जब 6 बचता है तो उसको क्या करते हैं, उसको नीचे उतार लेते हैं, यहाँ पर उतार लिया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ो कि 6 कट जाए, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर क्या करें, 6 को उतार दिया। अब 6 को उतार दिया है तो अब क्या करोगे, 2 का पहाड़ा फिर 6 में पढ़ेंगे। तो 2 का पहाड़ा पढ़ो, 6 कट जाए, कितनी बार में 6 कटेगा, 2 का पहाड़ा पढ़ो तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 3 बार में, 4 बार में कितना 8 आ रहा है। तो इसका मतलब हमें 3 बार में कट रहा है। तो यहाँ पर 3 बार में 6 पूरा कट जा रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे, भागफल में 3 लिखेंगे और ये नीचे क्या लिखेंगे, 6। अब इसको क्या करेंगे, माइनस घटा देंगे तो 6 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। बच्चों हमारा जो 13 हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट सवाल जो होते हैं, आपको अच्छी तरह से ये आना चाहिए। अब क्या करोगे बच्चों, 27 है। अब 27 में हम क्या, 1 अंक है तो इसमें भी 1 अंक लेते हैं। जब हम 1 अंक लेते हैं तो यहाँ पे कितना है, जबकि ये 3 है, ये क्या है, 2 में भाग जाएगा 3 का, नहीं जाएगा ना, इसीलिए ये छोटा है। तो क्या करोगे, हम दोनों अंक साथ में लेते हैं। जब दोनों अंक लेते हैं तो कितना हो गया, 27 हो गया। अब बच्चों 27 हो गया तो 3 का पहाड़ा पढ़ो कि 27 कट जाए, या तो 27 से कम होना चाहिए, 27 से अधिक नहीं होना चाहिए। अब बच्चों 3 का पहाड़ा पढ़ो, 27 कितनी बार में आता है। तो बच्चों यहाँ पर देखो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, 3 चौको 12, 3 पाँचे 15, 3 छक 18, 3 साते 21, 3 आठ 24, 3 नवा 27। बच्चों 3 27, 3 दहा में 30 आ रहा है। अब बच्चों यहाँ पे कितने बार में गया, 9 बार में गया है। तो 9 क्या हम कहाँ पे लिखेंगे, 9 हमारा भागफल में आएगा, यहाँ पे लिखेंगे 9। अब कितना कटा है, 27 पूरे आ गया है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 27 लिखेंगे नीचे इसके। अब बच्चों 27 को क्या करोगे, इसको हम घटा देंगे, यहाँ पर माइनस गया, 7 में से 7 गया, कुछ नहीं, 2 में से 2 गया, कुछ नहीं। तो हमारा क्या हो गया, 9 हमारा, यही हमारा उत्तर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आया बच्चों, ठीक है ना। अब नेक्स्ट अगली सवाल। बच्चों इस सवाल को आपको बहुत ध्यान से देखना है, ये हासिल वाला है। ये हासिल वाले सवाल जो होते हैं भाग का बहुत इम्पोर्टेंट होती है, तो इसको आप थोड़ा से ध्यान लगा के देखना। बच्चों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या करोगे, इस तरह के सवाल में पूरे नहीं करती है, अंत में करता है। तो क्या करेंगे, 3 है तो 3 1 अंक का है तो 1 अंक लेते हैं। तो 1 अंक लिया तो कितना आ गया, 8 अधिक है ना 3 से, तो 8 में तो भाग जंगी जाएगी ना, भंगे से नहीं पूरा कटेगा तो जंगे तो जाएगी,
तो क्या करेंगे बच्चों, अब तीन का पहाड़ा पढ़ो, 3 का पहाड़ा पढ़ो कि 8 कट जाए या 8 से कम ही रहे, कभी 8 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 3 का पहाड़ा पढ़ो। अब बच्चों यहाँ पे देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9। बच्चों 3 बार में कितना आ रहा है? 9 आ रहा है, जबकि यहाँ पे कितना है? 8 है। तो इसका मतलब 3 बार में नहीं जाएगा, तो इसका मतलब 2 बार में जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या करोगे 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो 2 बार जितने बार जाता है 2 बार गया, तो कितना आ गया? 6 आया है। तो 6 क्या हम 8 के नीचे लिखेंगे। ठीक ना बच्चों, अब क्या करोगे, इसको हम घटाते हैं ना, तो यहाँ पर घटा दिया। अब बच्चों यहाँ पर सभी में घटाते थे 0 आता था, अब इसमें घटाएंगे तो यहाँ पर 8 में से 6 निकल गया, कितना बचेगा? 2 बचा। अब यहाँ पे कितना बचा? 2। अब बच्चों यहाँ पे 3 में 2 का भाग जाएगा, क्योंकि ये कम है इसीलिए ये नहीं जाएगा। तो क्या करोगे, अभी 8 ही में 1 बचा हुआ है, जब 1 बचा हुआ है तो 2 के साथ उसको 1 को भी उतार लेते हैं, तो यहाँ पर 1 उतार लेंगे, यहाँ पे 1 उतार। अब बच्चों कितना हो गया हमारे पास? 21 हो गया। कितना हो गया? 21 हो गया। अब बच्चों 3 का पहाड़ा पढ़ो कि 21 कट जाए या 21 से कम रहे और 21 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो पढ़ो 3 का पहाड़ा। तो बच्चों यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, 3 चौको 12, 3 पाँचे 15, 3 छक्के 18, 3 साते 21। 7 बार में, कितने बार में? 7 बार में पूरे कट जा रहा है। तो हमारा जितने बार में जाता है ये 7 बार गया, तो 7 बार में 21 कट गया। तो 21 कट गया, तो यहाँ पर नीचे पूरा लिखेंगे। अब 21 को, अब इसको क्या करेंगे? इसको हम घटा देंगे। बच्चों यहाँ पे 1 में से 1 गया, कितना बचा? कुछ नहीं। 2 में से 2 गया, कितना बचा? कुछ भी नहीं। तो हमारा उत्तर कितना आ गया? 27। यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है ना, आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों अगर एक भाग आपको समझ में आ जाएगा, तो आप बड़ी से बड़ी जो भागें होती हैं आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 रहेगा तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 रहेगा तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, अगर यहाँ पर 13 रहेगा तो 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो हमें तो पहाड़ा तो याद रहना चाहिए, याद रहेगा तभी हम उसको हल कर सकते हैं। तो बच्चों अब इस 3 टाइप 4 टाइप यानी 5 टाइप, यहाँ पर 4-5 टाइप के सवाल आपको बताया हूँ, जो भाग होती है उसको बताया हूँ, उसको अच्छी तरह से याद करना, समझना। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है। तो अब यहाँ पे देखिए 70 में कितने का भाग देना है? 7 का। बच्चों सबसे पहले याद रखना ए एक अंक है तो हमें 1 अंक देते हैं, तो याद रखना ए जो या तो इसके बराबर हो 1 अंक या तो इससे बड़ा हो, अगर छोटा रहेगा तो भाग नहीं जाएगी। तो यहाँ पर 7 है बराबर है, तो इसका मतलब इसमें भाग जा सकती है। अब बच्चों क्या करोगे? 7 में 1 अंक लेते हैं, 7 में पहाड़ा पढ़ो, 7 का पहाड़ा पढ़ो कि 7 कट जाए, कितने बार में 7 आता है? बच्चों 7 एकम 7 कितने बार में आया? 1 बार में। तो 1 बार में आया तो यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया? नीचे 7 हो गया। अब इसको क्या करते हैं? माइनस यानी घटा देते हैं, तो 7 में से 7 निकल गया, कुछ भी नहीं बचा। अब बच्चों हमारे पास कितना बचा है? 0। तो 0 बचा है, तो 0 को क्या करोगे? 0 को हम नीचे उतारते हैं। अब बच्चों यहाँ पर देखो 0 में 7 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा ना, तो 7 में 0 का भाग जब नहीं जाता है तो 0 को डायरेक्ट यहाँ पर उतार देते हैं। तो यहाँ पर उतार दिया तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यहाँ पर 0 आ गया तो यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। यही 10 हमारा जो हो गया, यही हमारा उत्तर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब बच्चों यहाँ पर 2 सवाल आपके पास है, इसमें सिर्फ आपको एक बताऊंगा, आपको करना है। बच्चों ये तो आप तो जो ऊपर एक ये सवाल, इस टाइप के सवाल आप इसको कर सकते हो। अब यहाँ पर इसमें देखिए, इसमें सिर्फ हासिल बचेगा, शेषफल बचेगा, जो शेषफल होता है वो बचेगा। अब बच्चों यहाँ पे क्या करोगे? सबसे पहले हम 1 अंक लेते हैं, 8 तो बड़ा है ना जिसमें भाग देते हैं, ये छोटा है, तो अगर छोटा है तो भाग तो नहीं जाएगा ना।
अगर जब भाग नहीं जाते हो तो हम दोनों अंक को साथ में लेते हैं ना, 68 हो गया। अब बच्चों 8 का पहाड़ा पढ़ना है कि 68 कट जाए या तो 68 से कम रहे, ठीक है ना, 68 से कम रहे या उससे अधिक नहीं होना चाहिए। और बच्चों 8 का पहाड़ा पढ़ो तो क्या पढ़ोगे, 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचांगे, 8 छक अड़तांगे, 8 सात 56, 8 64, 8 9 72। बच्चों 9 बार में कितना आ गया, यहाँ पे 72 आ रहा है, तो 72 यहाँ पे कितना है, 68 है, तो इसका मतलब 9 बार में नहीं जाएगा, सिर्फ एक हटा देते हैं तो 8 बार में जाएगा। तो कितना हो गया, 9 एक कम 9, अरे 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचांगे, 8 छक अड़तांगे, 8 सात 56, 8 अट्ठे 64। 8 बार में कितना गया, 64, तो यहाँ पे कितना 68 है, तो 9 बार में 72 जा रहा है, तो इसलिए 8 बार जाएगा, तो यहाँ पे क्या करें, 8 बार में कितना गया, 64। अब क्या करो बच्चों, अब इसको घटा देते हैं, इसको माइनस करते हैं, 8 में से 4 निकलेंगे, कितना बच्चा, यहाँ पर 4 बचा। अब 6 में से 6 गया, कुछ भी नहीं बचा। अब यहाँ पर बच्चों देखिए, अब इसमें क्या है, भाग जाएगा, क्योंकि ये छोटा है और ये कितना है, 8 बड़ा है, तो भाग नहीं जाएगा। और यहाँ पर कोई अंक भी नहीं बचा है कि हम यहाँ नीचे उतार सकें, तो आशा करते हैं ये हमारा उत्तर होगा। ठीक ना, ये 8 हमारा उत्तर हो गया और 4 हमारा शेषफल हो गया, शेष। हाँ ठीक है बच्चों, ये हमारा 8 उत्तर हो गया और 4 शेषफल हो गया, यही हमारा उत्तर हो गया। बच्चों अगर आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, आप लोगों को अगर भाग सीखने की इच्छा है तो आप लोगों को ये जो 3 सवाल हैं इसको हल करना है और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर ज़रूर देना। बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 3 अंक के भाग के साथ और 4 अंक के भाग के साथ, वो भी बताएंगे आपको सरंग विधि द्वारा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।